अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के मेन क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है x बाई एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसका एलसीएम लेना है। जब प्लस या माइनस आता है तो एलसीएम लेना होता है। एक सिंपल रकम 2/3 प्लस 3/4, अगर इसका हम एलसीएम लें तो हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 और 4। जब इसको इस रकम पे डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 भी हो, तो 12 को 3 पे डिवाइड करना होता है और डिवाइड करते हैं तो 4 ही आंसर आता है। या फिर ऐसे करेंगे 3 और 4 पे जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस अगर 4 को इस पे डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 बचेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 प्लस 9 ओवर 12। तो सिंपली हम लिखते हैं ये है 4 2 12 लिख देते हैं, 4 3 12 लिख देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। जो आंसर आता है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। प्लस लगाया, इसी तरह 4 को 12 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। सेम हम पॉलिनोमियल्स का एलसीएम भी ऐसे ही लेंगे। ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है हमारे पास, तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी। तो जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करूंगी तो ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। प्लस जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 2x क्यूब हो गए प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास इस तरह का कुछ एलसीएम दिया हुआ है, वैल्यूज डिफरेंट लग रही हैं, मे भी कुछ इसमें सेम हो, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो हम इसको फैक्टराइज करने के लिए देखते हैं कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमें सारी वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर आएगा और ये प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो दोनों हमारे पास इसको फैक्टर्स दो बनाने हैं हमने। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी प्लस के ही होने चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ तो दोनों माइनस माइनस प्लस होता है या प्लस 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 होता है। क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस में ही चाहिए, तो 2 1 जा 2 करेंगे, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। तो x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, 3x को हमें प्लस 2x और प्लस x में चेंज कर देना है प्लस 2 माइनस x माइनस 5। सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर आता है। अब मुझे 6 को फैक्टराइज करना है कि मेरे पास प्लस माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए, तो मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ, 2 3 जार 6 और 2 में से 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। मुझे माइनस का 1 चाहिए तो माइनस की रकम बड़ी ले लेंगे और ये छोटी ले लेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6। x प्लस 2 ओवर इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, कुछ नहीं इन दोनों में से कॉमन आ रहा तो 1 तो है ही है, x प्लस 2 आ गया माइनस x माइनस 5 ओवर इन दोनों में से x कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आया तो x माइनस 2 3 जार 6 होता है तो 3 आ गया। ये वाली वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी, x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, क्योंकि इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो एक दफा हम ये अंदर वाली लिख देंगे और एक दफा बाहर वाली वैल्यू लिख देंगे, तो x प्लस 2 आ गया माइनस x माइनस 5, तो x प्लस 2
और x माइनस 3 आ गया। ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया। 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 5 बाई एक्स प्लस 2 और x माइनस 3, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब वैल्यूज ये वाली वैल्यूज से डिफरेंट है तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी। x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। जब मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगी तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 x माइनस 3 बचेगा, माइनस जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये दोनों वैल्यूज से कैंसिल हो गई, x प्लस 1 बचा तो x प्लस 1 x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब x प्लस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x को x से किया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 3 टू 6 आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से किया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x और माइनस 5 1 5 x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। चलिए अब इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x प्लस का 2x तो माइनस का x बचा, माइनस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x है और माइनस प्लस x है तो माइनस के 4x आ गए, इस माइनस की वजह से वो प्लस की हो गए और प्लस 5 x स्क्वायर प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो गया, और x में से x माइनस किया 3x प्लस 5 माइनस 6 तो माइनस 1 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। अब ये मजीद नहीं घटता और ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल भी नहीं होती है तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब तो हमारे पास यही आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 6 क्योंकि इसी को फैक्टराइज करके हमने ये दोनों पेयर्स बनाए थे। इसको हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x क्यूब आ गया, x को x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 1 से किया x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, x क्यूब x के प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस के 7x माइनस 6 तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 7x माइनस 6, ये आंसर आ गया। एट एक्स स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर ओवर हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये हमारे पास माइनस में पड़ा हुआ है और स्क्वायर्स भी पड़े हुए हैं, 2x का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस 3y का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम a प्लस बी और माइनस बी में लिख सकते हैं या x माइनस वाई x प्लस वाई में लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर ओवर 2x माइनस 3y, x माइनस वाई और x प्लस वाई 2x प्लस 3y, माइनस 2x प्लस 3y ओवर 2x माइनस 3y। हाँ जी, अब हमारे पास 2x माइनस 3y इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, तो एलसीएम में जब हमारे पास ऐसी वैल्यू जो दोनों साइडों पे हो या डिवाइड हो रही हो जैसे कि 2/15 प्लस 3/5 हो तो हम एलसीएम में 15 लेते हैं क्योंकि 15
5 को डिवाइड कर लेता है, तो 15 1 जा 15, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, क्योंकि ये 2x माइनस 3y अगेन आ रहा है तो इसको अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन एक ही दफा लिखना है हमने। तो ये दोनों वैल्यूज जब इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड होंगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस, जब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करूंगी तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, 2x प्लस 3y, इस 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई होकर इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, a हमारे पास 2x है प्लस फार्मूले वाला 2, पहली रकम 2x, दूसरी रकम 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर ओवर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। एट एक्स स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 2 2 4 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 2 2 4 4 3 12 x और y प्लस प्लस 9 है तो इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुआ तो माइनस हो गया 9y स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू वैसे लगा देते हैं, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस किया तो बाकी आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर, 18y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर माइनस हुआ तो प्लस का 9y स्क्वायर आ गया माइनस 12x5 ओवर 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y। अब अगर हम देखें तो ये 2x का होल स्क्वायर बन रहा है प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला 2 लगा दूं मैं और पहली रकम 2x दूसरी रकम 3y लिख दूं, फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, क्योंकि यहाँ अगर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओवर 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। ये एक रकम इसके एक स्क्वायर से कैंसिल हो गई, यानी कि ये 2 दफा लिखी थी, एक दफा थी तो एक दफा कैंसिल हो गई, एक दफा बच गई, 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y आंसर आ गया। ये है x प्लस वाई ओवर, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लिया तो x प्लस वाई आ गया, ये x प्लस वाई से इस x प्लस वाई को कैंसिल कर दिया, माइनस x, इन दोनों में से x हमें कॉमन मिल रहा है तो x बाहर ले लिया, एक x बाहर है तो एक x अंदर आ गया, माइनस y, तो x से x भी कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास आया 1/y माइनस 1/x माइनस y। एलसीएम दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो दोनों वैल्यूज एलसीएम में आएंगी। y x माइनस वाई, जब इसको इस पर डिवाइड किया तो y से y कैंसिल हो गया, x माइनस वाई बचा जो कि 1 से मल्टीप्लाई होकर x माइनस वाई ही रहता है। जब x माइनस वाई को इस पर डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई कैंसिल, सिर्फ y बचेगा और y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y ही आएगा। x माइनस वाई बाय 2y हो गया ओवर y x माइनस वाई, तो ये आंसर आ गया। अब ये x माइनस 9 है और ये x माइनस 3 है, ये तो दोनों डिफरेंट है, इन दोनों को एलसीएम में लेना होगा। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि आया इन दोनों में से कोई वैल्यू है तो नहीं, डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा, इसलिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फाइव एक्स ओवर एक्स माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 27x स्क्वायर आता है। अगर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 27 को फैक्टराइज करना है कि 12 बने, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा। चलिए आप करते हैं कि प्लस का है तो दरमियान में अगर माइनस है तो दोनों वैल्यूज हमें माइनस की जाएंगे ताकि ये प्लस का बन सके, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं 9 3 27 लगाती हूँ तो 9 और 3 प्लस करने से 12 बन जाता है। इट्स मीन 9 भी माइनस का आएगा, 3 भी माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 माइनस 6x ओवर x माइनस 3, 5x ओवर x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर, इन दोनों में से हमें ये एक्स स्क्वायर था, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो x माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया और 9 3 27 होता है तो 9 अंदर आ गया, माइनस 6x बाई एक्स माइनस 3, 5x ओवर x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 एंड x माइनस 9। तो अब चेक कर सकते हैं कि x माइनस 9 इधर है हमारे पास और x माइनस 3 इस साइड पर मौजूद है, तो इसमें के दो दफा नहीं आएंगे, एक ही दफा लिखेंगे हम। तो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 9। अगर x माइनस 9 को x माइनस 9 पे इस पे डिवाइड करोगे तो x माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा जो कि 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्योंकि दोनों वैल्यूज पे कैंसिल हो जाती हैं तो यही वैल्यू बचेगी, तो ऐसे ही लिख देते हैं माइनस 6x। अगर x माइनस 3 को इस पे डिवाइड करोगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 9 बचेगा जो कि 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x को x से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर माइनस 5 को 3 से किया तो 15x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x को x से किया तो 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 को 9 से किया 54x ओवर x माइनस 3 एंड x माइनस 9 आ गया। फाइव एक्स स्क्वायर और 1x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गए प्लस के, और 6x स्क्वायर हमारे पास माइनस में है जो कि कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 15x माइनस 2x माइनस के 17x हो गए, ओके माइनस 17x प्लस 54x, हाँ जी अब हमारे पास x भी हो गए, अब प्लस 1 रह गया, प्लस 1 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 9, 54x में से 17x माइनस किया 37 आ गई, 37x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 और x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस 12x
लास्ट 27 और यही आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस की से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन समझा सकूं।